यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 5.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -10% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 15% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -3% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -201.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -224.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -13% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -24.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -12% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -43% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -32% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 22% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -45% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -30% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -45% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 29.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। टाटा एल्क्सी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक टाटा एल्क्सी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 23% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 40.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -22% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -16% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -28% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -19% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -49.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -43% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग FII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 24 नवंबर 2025 को इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने 7.4 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 5248.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 387.8 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स जो दिखाती हैं बाजार के नए रुझान।
चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 24 नवंबर 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.9 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 5256.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 203.1 करोड़। 24 नवंबर 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.9 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 5258.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 203.1 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं टाटा एल्क्सी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 6735 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 5010 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5016.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -0.4% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4230 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5573.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -21.7% डाउन है। देवेंद्र चोकसी ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4884 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5406.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -8.7% डाउन है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4120 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5573.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -23.8% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।